गौर से सुनिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के जीवन को कभी न कभी छूता है, और वो है अकेलापन। शायद आप भी इस समय इसे महसूस कर रहे हों या कभी पहले कर चुके हों। अकेलापन सिर्फ बाहर से नहीं होता, ये भीतर से भी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, रिश्तेदार, दोस्त, भीड़, समाज, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन सा रहता है। और कभी कभी उल्टा भी होता है, सब छूट जाता है, लोग दूर चले जाते हैं और हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर मनुष्य अकेला क्यों महसूस करता है? असल में अकेलापन तब पैदा होता है जब हम अपने अस्तित्व को दूसरों पर निर्भर बना लेते हैं, जब हमारी खुशी दूसरों की मौजूदगी पर टिक जाती है, जब हमारा आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ या साथ से बंध जाता है। तब जैसे ही वो सहारा टूटता है, हम भीतर से हिल जाते हैं। सोचिए, एक पेड़ अगर अपनी जड़ों से ताकत लेने के बजाय बाहर के सहारों पर टिके तो जरा सी आंधी आते ही गिर जाएगा। यही हाल हमारा भी होता है। हम भूल जाते हैं कि असली ताकत हमारी जड़ों में है, हमारे भीतर, हमारे आत्मबल में। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है, अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। फर्क है अकेलापन और आत्मचिंतन में। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, पर आत्मचिंतन आपको गढ़ सकता है। अकेलापन वो स्थिति है जब आप सोचते हैं कि कोई आपके साथ नहीं है और आप असहाय हैं, जबकि आत्मचिंतन वो स्थिति है जब आप खुद को समझते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और खुद से जुड़ते हैं। एक में डर है, खालीपन है, और दूसरे में शक्ति है, गहराई है। आपको याद होगा, जब कभी जीवन में हम सबसे मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तब अचानक से हम गहराई से सोचने लगते हैं, मैं कौन हूं, मेरी असली पहचान क्या है, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? और यहीं से बदलाव शुरू होता है। यही कारण है कि संत, महात्मा और ज्ञानी लोग अक्सर कहते हैं कि अकेले रहना सीखो, खुद के साथ समय बिताओ, क्योंकि जब आप खुद के साथ बैठते हैं तब आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति खोजते हैं, और वो है आपका आत्मबल। देखिए दोस्तों, अकेलापन आपको एक आईना दिखाता है। इस आईने में आप साफ देख सकते हैं कि अब तक आप किन चीजों पर निर्भर थे, किन से सहारा लेते रहे, और जब ये सहारे छूटते हैं तो भीतर से आवाज आती है, अब समय है खुद को पहचानने का। यही वो पल है जहां आप तय कर सकते हैं कि मैं टूटूंगा या मैं नया बनूंगा। अब सोचिए, इतिहास के कितने बड़े लोग अकेलेपन के रास्ते से गुजरे हैं। बुद्ध अकेले बैठे और सत्य की खोज की। कबीर ने समाज से तिरस्कार झेला, लेकिन अकेलेपन में ही उन्होंने वो वाणी दी जो आज भी करोड़ों को राह दिखाती है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में अकेलापन महसूस कर रहा था। सारे रिश्तेदार सामने खड़े थे, लेकिन भीतर से अकेला था। तभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू अकेला नहीं है, तेरा आत्मबल और मैं तेरे साथ हूं। यही गीता का सार है। तो क्या करना चाहिए? जब रिश्ते, दोस्त या समाज साथ ना हो तो घबराना नहीं है। ये खालीपन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक निमंत्रण है अपने असली स्वरूप को जानने का, अपनी ताकत को खोजने का। इस पल में आपको खुद से सवाल करना है, मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मेरी खुशी दूसरों पर निर्भर है, या मैं अपने भीतर भी संपूर्ण हूं? दोस्तों, याद रखिए, अकेलापन आपको एक नया जीवन जीने का मौका देता है। अगर आप इसे आत्मचिंतन में बदल दें तो यही अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बना देगा। आप सीखेंगे कि जीवन में नियम क्या होने चाहिए। पहला, खुद को कभी दूसरों पर पूरी तरह मत टिकाओ। दूसरा, हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, खुद से बात करने के लिए। तीसरा, अपने भीतर ईश्वर को महसूस करो, क्योंकि वही साथी है जो कभी नहीं छोड़ता। और जब आप ये सीख जीवन में लागू करेंगे तो न सिर्फ आप अकेलेपन से बाहर आएंगे, बल्कि लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे। आप मजबूत होंगे, आत्मविश्वासी होंगे और जीवन को नई दृष्टि से देखेंगे। तो अगली बार जब आप अकेलापन महसूस करें तो डरे नहीं, उदास न हो, मुस्कुराइए और कहिए, ये समय मुझे खुद को नया बनाने आया है। यही सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, अगर जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष देखना है तो कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि को याद कीजिए। वहां पर सिर्फ दो सेनाएं आमने सामने खड़ी नहीं थीं, वहां पर इंसान के भीतर चल रही जंग भी सामने आई थी। अर्जुन, जो महायोद्धा था, जिसने असंख्य युद्ध जीते थे, वही अर्जुन उस दिन अपने ही रिश्तेदारों,
भाइयों और गुरुओं को सामने देखकर कांप उठा। उसके हाथों से गांडीव धनुष छूट गया। उसकी आत्मा रोने लगी और उसने कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही लोग मेरे सामने खड़े हैं, इन्हें मारकर मैं क्या जीतूंगा। उस क्षण अर्जुन अकेला था। भीड़ उसके चारों ओर थी, सेना लाखों की संख्या में थी, पर भीतर से वो पूर्ण रूप से अकेला महसूस कर रहा था। यही अकेलापन था, मोह का, भ्रम का और असमंजस का। और यहीं से गीता का आरंभ हुआ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू क्यों रो रहा है? क्यों कांप रहा है? क्या तू भूल गया है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है? ये शरीर नाशवान है, पर आत्मा शाश्वत है। जो आज तेरे सामने खड़े हैं, ये सिर्फ शरीर हैं। असली स्वरूप आत्मा है, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तू जिसे अपने मानकर मोह कर रहा है, वे पहले से ही अनश्वर हैं। यही वह वाक्य है जिसने पूरी मानवता को दिशा दी। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। सोचिए दोस्तों, अकेलेपन की घड़ी में जब इंसान को लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है, सब छूट गए हैं, तब श्री कृष्ण की यह शिक्षा जीवन को रोशनी देती है। क्योंकि अकेला वो है जो खुद को सिर्फ शरीर समझता है, लेकिन जो जान ले कि आत्मा अजर अमर है और उसके साथ परमात्मा हमेशा रहता है, वो कभी अकेला नहीं होता। अर्जुन उस समय टूट गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका सहारा छूट रहा है, रिश्ते छूट रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने दिखाया कि असली सहारा कभी छूट ही नहीं सकता। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं, जब समाज हमें समझता नहीं, जब रिश्ते हमारे साथ नहीं रहते, तब दिल खाली हो जाता है। हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, लेकिन सच यही है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। हमारे भीतर परमात्मा का अंश है और वह हर पल हमारे साथ है। अगर हम यह समझ लें तो अकेलापन हमें डराएगा नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाएगा। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है। जब मोह में फंसे तो याद करो कि आत्मा अमर है। जब डर लगे तो याद करो कि परमात्मा तुम्हारे साथ है। जब लगे कि कोई नहीं है तो आंख बंद कर लो और भीतर झांको। वहां एक ऐसी शक्ति है जो कभी नहीं जाती। यही सबसे बड़ा नियम है, अपने जीवन को आत्मा के दृष्टिकोण से जीना, शरीर के मोह में फंसकर नहीं। कृष्ण का संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर इंसान के लिए है। वो कह रहे हैं, तू अपना धर्म निभा, अपना कर्तव्य कर, परिणाम की चिंता मत कर। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और ये शब्द सिर्फ अर्जुन को नहीं, हम सबको सुनने चाहिए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र आता है। कभी परिवार के रूप में, कभी समाज के रूप में, कभी अपने ही विचारों के रूप में। उस समय याद रखना, तू अकेला नहीं है। दोस्तों, अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो गीता के इस संदेश को अपने जीवन में उतार लीजिए। हर दिन खुद को याद दिलाइए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्मा कभी अकेली नहीं है, परमात्मा मेरे साथ है। इस एक सोच से आपकी दृष्टि बदल जाएगी, दुख का बोझ हल्का हो जाएगा, मोह की जंजीरें टूट जाएंगी और जीवन में एक नई रोशनी आ जाएगी। तो अगली बार जब दिल कहे मैं अकेला हूं, तो कृष्ण की आवाज सुनो, नहीं अर्जुन, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। यही विश्वास जीवन को बदल देता है। यही गीता का अमर संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना युद्ध भूमि में था। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि अकेलेपन सिर्फ दुख, डर और खालीपन लेकर आता है, लेकिन सच तो यह है कि यही वह समय है जब जीवन हमें सबसे बड़ा उपहार देता है, आत्मनिर्भरता, स्वयं को जानने और अपनी असली शक्ति को पहचानने का अवसर। जब कोई हमारे साथ नहीं होता, जब हम किसी बाहरी सहारे पर भरोसा नहीं कर सकते, तब हमारा जीवन हमें अंदर की तरफ खींचता है और हमें सिखाता है कि असली सहारा खुद हमारी आत्मा और ईश्वर में है। सोचिए, जब हम अकेले होते हैं तो पहली बार हम सच में अपने भीतर झांकते हैं, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी इच्छाओं से मिलते हैं। और यहीं से शुरू होती है आत्मसमझ, ये समझना कि मैं कौन हूं, मेरी असली पहचान क्या है और मेरी ताकत कहां से आती है। कई बार हम दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाओं और रिश्तों की अपेक्षाओं में उलझकर अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन जब अकेलापन आता है, तब हम खुद से रूबरू होते हैं और पता चलता है
कि हमारे भीतर कितनी विशाल शक्ति छिपी हुई है। दोस्तों, यह अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी सहारे पर जीवन की उम्मीद रखना कितना जोखिम भरा हो सकता है। अगर हम हर खुशी और हर मजबूती दूसरों से उम्मीद करते हैं तो जब वो छूट जाए तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम भीतर की शक्ति, अपनी आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करना सीख लें तो जीवन के हर तूफान का सामना हम मजबूती से कर सकते हैं। याद रखिए, सच्चा साथी कभी नहीं छोड़ता। वह हमारे भीतर है, हमारी आत्मा है और परमात्मा है। अब एक उदाहरण के साथ सोचिए। एक पेड़ जब अकेला होता है तो उसकी जड़ों को जमीन में गहराई से फैलाना पड़ता है ताकि वह अपने लिए पानी और पोषण खोज सके। ठीक इसी तरह जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करना पड़ता है। हमें आत्मविश्वास, साहस और धैर्य विकसित करना पड़ता है। यही अकेलेपन की सबसे बड़ी सीख है। खुद पर भरोसा करना और खुद को जीवन में आगे बढ़ाने का साहस रखना। और यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि व्यवहार में लागू होने वाला नियम है। जब आप यह सीखते हैं तो जीवन में बदलाव नजर आने लगता है। आप अब दूसरों की राय पर इतना निर्भर नहीं रहते। आप निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। कठिनाइयां आई, लोग साथ न दें, परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी आप खुद के भरोसे और अपनी आंतरिक शक्ति के भरोसे आगे बढ़ सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता है। यही अकेलेपन से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, जब आप इस सीख को अपनाते हैं तो आपके अंदर जो डर और चिंता पहले था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आप समझते हैं कि जीवन का असली साथी कोई और नहीं बल्कि आपकी आत्मा और ईश्वर है। और यह जागरूकता ही आपको वास्तविक स्वतंत्रता देती है। आप महसूस करते हैं कि अकेलेपन में भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि भीतर की शक्ति और परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। तो अगली बार जब जीवन में अकेलापन आए तो डरें नहीं, मुस्कुराए, अपने भीतर झांकें और खुद से कहें, मैं अपने आत्मबल और परमात्मा के भरोसे चलूंगा। मैं अपने जीवन का सही मार्ग खुद तय करूंगा। यही नियम अपनाने से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और लोग भी आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे। यही अकेलेपन की सबसे बड़ी और अमर सीख है। खुद पर भरोसा, अपनी शक्ति को पहचानना और सच्चे साथी ईश्वर को जानना। और यहीं से जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। यहीं से आत्मनिर्भरता की नींव मजबूत होती है और यहीं से वह व्यक्ति बनता है जो मुश्किल समय में भी अडिग, साहसी और आत्मविश्वासी रहता है। यही अकेलेपन का संदेश है और यही वो अनुभव है जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो न केवल आप मजबूत होंगे बल्कि आपके चारों ओर भी सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। समाप्ति से पहले दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसमें कही गई बातें आपके दिल को छू गई हों और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा, तो कृपया इसे सिर्फ सुनकर ही मत छोड़िए। इसे अपने जीवन में लागू कीजिए और साथ ही इस संदेश को औरों तक भी पहुंचाइए। आपका एक छोटा सा लाइक, एक सच्चा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न सिर्फ हमें प्रेरणा देगा बल्कि इस ज्ञान को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। क्योंकि जो सीख अकेलेपन की इस सबसे बड़ी सच्चाई से हम पा सकते हैं वो हर इंसान तक पहुंचना जरूरी है। तो चलिए साथ मिलकर इस सकारात्मकता और आत्मबल को फैलाएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो सके। याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। परमात्मा और आपका आत्मबल हर पल आपके साथ है। जय श्री कृष्ण।